माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को क्या पढ़ना है इस समय? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कूलम्स लॉ किसकी सहायता से? गॉस थ्योरम की सहायता से, यानी विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम आई एम गोइंग टू फाइंड कूलम्स लॉ। ठीक है ना? तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या है कि इफ़ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई स्मॉल r, तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। जबकि गॉस थ्योरम क्या कहता है? ध्यान देना, गॉस थ्योरम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये न फोर्स की बात करेगा न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेगा। जो बात करेगा वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस की, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ठीक है ना? तो यहाँ मैं क्या करूँ, एक सरफेस बना दिया मैंने। अपने दिमाग में हम लोग रखेंगे कि दिस इज स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस क्या है? r हो गया। ठीक है, अब गॉस थ्योरम कहता क्या है? ये डी फाई, स्टार्टिंग हम हमेशा जोर देते हैं यहीं से, डी फाई इजकल टू ई डॉट डी एस। ठीक है ना? और जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो दिस विल कन्वर्ट इन फाई, और यही फाई किसके बराबर होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नंबर ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस को मैं क्या नाम दूंगा? गॉसियन सरफेस नाम दूंगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? यहाँ से ये जो है ना फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई या इक्वल टू ई डी एस, ये सब ना सब एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ समझने के लिए, LHS, और ये क्या है? ई डॉट डी एस। किस में है? इस फॉर्म में है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइनें निकलेंगी, लाइनें तो पूरे सरफेस से होके जाएंगी, लेकिन हम एक छोटा सा पोर्शन ले लिए, दिस इज कॉल्ड डी एस, यानी इस पूरे कंप्लीट यस का छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया डी एस। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो है ही है, वो ई है। यहाँ सिर्फ ई जो है वेक्टर फॉर्म है, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ निकल के आई, एरिया वेक्टर। तो इस ds को भी हमने क्या नाम दे दिया? वेक्टराइजेशन कर दिया। और जब भी किसी भी एरिया का हम लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटर होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है ये हमारे पास स्केल है, तो इसकी जो एरिया है ना, ये मोटी जो एरिया है, ये जो थिकनेस है इसकी, ये इसकी जब एरिया पढ़ेंगे तो ये बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, ऐसे होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ ds और e बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? e इंटू डी एस। अभी मैं किस में चल रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, और ये हो गया cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि द एंगल बिटवीन e एंड ds बोथ आर इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचा? e इंटू सिर्फ ds। ये मैं क्या लेके चल रहा था? लेफ्ट हैंड साइड ही लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ मैंने e को क्या किया? बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ds कर लिया। यहाँ e और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब दैट विल कन्वर्ट इन s। ठीक है, और ये हो गया e इंटू यस क्या है? ये जो स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस क्या है? r है, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब मैं कंप्लीट क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि हमारे पास क्या है? फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ q, यही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से मैं e को क्या लिख दूंगा? e इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। हो गया ना? ये ई की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यू है, तो जैसे मैग्नेट हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके एंड हो जाती है, उसी तरह यहाँ क्यू अगर है प्लस में है तो इससे लाइनें निकली और कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ये जब लाइनें जब जाती हैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ कोई भी मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूँ, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज Q सिचुएटेड है, तो हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q? F इजकल टू क्या हो जाता है? E इंटू क्यू या Q इंटू ई। ठीक है ना? ये प्लस, और
प्लस है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या मान लिया, ये तो हमारा ई आ गया विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब मैंने मान लिया कि लेट क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, क्यू नॉट इज सिचुएटेड एट गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या किया, क्यू नॉट को रख दिया। तो हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट, तो लिखो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है ना। ई क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और ई का मतलब हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू अपान, ठीक है, आर स्क्वायर। तो हमको वो फाइनली क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा पूरा जो है दिस इज, ये क्या है, ये कूलम्स लॉ पे हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, हमने स्टार्टिंग की सीधे गॉसियन से, गॉस थ्योरम से, ये गॉस थ्योरम, और हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए यहाँ कूलम्स लॉ पे। और ये क्या है, इफ़ क्यू एंड क्यू नॉट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, तो ये क्यू और क्यू नॉट है ना, और आर अगर सेपरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या मैं कहूँगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने पाया, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूँ कि ध्यान दीजिए, कभी भी जब गॉस थ्योरम आप पढ़िए, तो गॉस थ्योरम क्या है, न वो फोर्स के बारे में बात करता है, न कभी वो फील्ड के बारे में बात करेगा। जब भी बात करेगा गॉस थ्योरम, तो किसके बारे में बात करेगा, फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, दैट इज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो उस सरफेस को उनके सम्मान में गॉसियन कह दिया गया। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि डी फाई इंटीग्रेशन अगर हटा दिया जाए तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस में लिख रहा हूँ। तो क्यों, ध्यान दीजिए, ई क्या होता है कि दिस शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया से अगर ई एक लाइन निकलती है तो डी एस से कितनी निकलेंगी, 1 इंटू डी एस, और इंटीग्रेट में कर दूंगा तो कंप्लीट आ जाएगा, ठीक। यहाँ एकदम भ्रम में आप लोग मत रहिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर बताऊँगा। तो ये मैंने कहानी को कहाँ से शुरू किया, कूलम से, और हम कहाँ पे पहुँच गए, सीधे कूलम्स लॉ पे पहुँच गए। थैंक यू।